सिमना दगड़ो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक नई सीरीज की बुनियाद रखने जा रहे हैं जिसका नाम है मेर गढ़वाली मेर पछाण। इसमें हम आपको गढ़वाली भाषा के बारे में बताएंगे और गढ़वाली भाषा के कंटिन्यूअस लेक्चर्स अपलोड करके आपको गढ़वाली भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक घनशाला और आज मैं आपको पहले एपिसोड में बताने जा रहा हूं गढ़वाली भाषा के इतिहास के बारे में। दरअसल गढ़वाली भाषा का उद्गम हिंदी से काफी समय पूर्व से हो गया था। उत्तराखंड में यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में, जिसको पहले केदारखंड नाम से जाना जाता था, गढ़वाली सदियों से यहाँ बोली जाती जा रही है। लेकिन यह लिखित में 1455 ईस्वी के आसपास आई है। जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि कत्यूरी राजवंश काल के ताम्रपत्र अभिलेखों की भाषा पहाड़ी प्राकृत है। प्रारंभिक गढ़वाली पवारकालीन जगतपाल 1455 ईस्वी के लगभग से लिखित रूप में सामने आने लगी। देवप्रयाग के मंदिर विशेष महाराज जगतपाल के दानपत्र अभिलेख में गढ़वाली क्रियापद और प्रसंगों युक्त संस्कृतानिष्ठ गढ़वाली का प्रयोग मिलता है। लेकिन इससे पहले गढ़वाली को कैसे बोला जाता था और गढ़वाली को किस नाम से जाना जाता था? दरअसल गढ़वाली नाम गढ़वाली भाषा को अजयपाल के आने के बाद पड़ा। अजयपाल पवार वंश के 37वें राजा थे, जिन्होंने गढ़वाल के यानी कि केदारखंड के 52 गढ़ों को एक साथ मिलाकर एक राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा और अजयपाल का नाम गढ़वाला, और यहाँ बोली जाने वाली भाषा का नाम गढ़वाली पड़ गया। इससे पहले गढ़वाली को क्षेत्रीय भाषाओं के नाम से जाना जाता था। मतलब हर क्षेत्र की एक अलग भाषा को उसके क्षेत्रीय नाम से जाना जाता था। जैसे कि गढ़वाली भाषा उससे पूर्व भाषा क्षेत्र के क्षेत्रीय नाम से जाना जाता था। जैसे कि नागपुर की भाषा को नागपुरिया, श्रीनगर की भाषा को श्रीनगरिया, बधान की भाषा को बधानी, राठ की भाषा को राठी, दशोली की दशोलिया, टिहरी की टिरियाली, सलाण की सलाणा, और गढ़वाल कुमाऊं के जो सीमांत क्षेत्र थे उनमें बोले जाने वाली भाषा को मचकुमैया नाम से जाना जाता था। अब गढ़वाल के लोक साहित्य, जागर, पवाड़े तथा लोक गाथा आदि 1500 शताब्दी से भी काफी पहले के माने जाते हैं और ये भी गढ़वाली भाषा में ही बोले जाते हैं। सो हम मान सकते हैं कि गढ़वाली भाषा काफी ज्यादा पुरानी रही है। और अब बात आती है गढ़वाली भाषा के उद्गम यानी कि ओरिजिन की। कहा जाता है कि गढ़वाली भाषा जो निकली है वो खस प्राकृत से निकली है, लेकिन इसमें कुछ हिंदी के शब्द यानी कि संस्कृत के शब्द मिले हैं। तो इसके बाद ये ज्यादा सौरासेनी प्राकृत से मेल खाने लग गई। लेकिन जो इसका उद्गम स्थल होता है वो हम खस प्राकृत को बोल सकते हैं। और जो गढ़वाली के लेख हमको मिले हैं वो 1400 से 1500 ईस्वी से ही मिले हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि गढ़वाली लिखने के ढंग में काफी बाद में आई, बट गढ़वाली भाषा काफी समय पहले से बोली जाती है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ आया होगा एंड ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।